बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनकैप की जानिब से हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे थे, जिसका पहला हिस्सा मैं इससे पहले पेश कर चुका हूँ। आज इस दूसरे हिस्से में हम प्रोमोटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी किस तरीके से हम घर में बच्चों के लिए एक अच्छा तरबियती और एक अच्छा तालीमी माहौल पैदा कर सकें। हम जानते हैं फैमिली या वालिदैन जो है वो बच्चों का सबसे पहला और सबसे अहम उस्ताद है। उनकी तालीम माँ के गोद से शुरू हो जाती है, उनकी तालीम अपने घर से शुरू हो जाती है। तो एक बच्चे की जो कामयाब ज़िंदगी है उसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट और माँ बाप का किरदार जो होता है वो बिल्कुल फ़ैसला कुन होता है, और वालिदैन को इस अहमियत का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हम हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं। एक तो ये कि फ़िज़िकल होम एनवायरनमेंट के जो जिस्मानी एनवायरनमेंट है घर का, कि वो कितना सेहतमंद है, हम उसकी बात कर सकते हैं। और होम लर्निंग एनवायरनमेंट के घर में रहते हुए बच्चा एक सीखने के माहौल में परवान चढ़े। तो जब एक हम सेहतमंद माहौल की बात करते हैं जिस्मानी सेहत के हवाले से, तो आप किस जगह पे रहते हैं, आपका मकान कैसा है, कितना हवादार है, आपके पास रोशनी बराबर है कि नहीं, पानी बराबर आ रहा है, साफ़ पानी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये सब जो जिस्मानी सहूलतें हैं ये बराबर अवेलेबल है या नहीं, बच्चों के लिए इसका असर पड़ता है। बच्चों के खाने पीने के जो आदत हैं उसमें अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सेहतमंद खाना पीना खाए, सेहत के हवाले से बेहतर अच्छी खाने की चीज़ें खाए, तो ये आदत आपको अपने अंदर ही पैदा करनी होगी और बचपन से घर के अंदर पैदा करनी होगी। आपके घर के अंदर खाने पीने की जो आदत हैं वो हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर माँ बाप के खाने पीने की आदत, घर के दूसरे अफराद के खाने पीने की जो आदतें हैं, अगर वो सेहत बख्श नहीं है तो फिर इसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को खाएगा। इसलिए आप बचपन से अपने बच्चों को जो नुकसानदेह खाने पीने की चीज़ें हैं उसके साथ न लगा दें कि भाई चूँकि आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप मसरूफ़ है, आपके पास पकाने का टाइम नहीं है। हम आए दिन हर जगह हम देखते हैं बच्चे के हाथ में चिप्स का एक पैकेट है, वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा सुबह से रात तक वो चिप्स ही खाता रहता है। भाई वालिदैन बिज़ी है, बच्चे ने शोर किया, आवाज़ की, बच्चे को चिप्स। आप जानते हैं कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं है? अगर हम जानते हैं कि ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह है, हम बड़ों को भी कहा जाता है कि नुकसानदेह, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वो क्या अज्जा हैं जो अभी से आपके बच्चों की सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है वो बचपन से बच्चों के अंदर पैदा करें और उनको जो नापसंदीदा चीज़ें हैं खाने की उसके हवाले उनको न कर दें। अगर एक खाने की चीज़ नुकसानदेह है तो आप उसको घर में लाइए ही मत। ये कोशिश न करें कि आप खाएं लेकिन बच्चों को मना करें। आपके घर में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें आ रही है, आपके घर में चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं, आपके घर में फ़ास्ट फूड आ रहे हैं, आप कहें भी आप ये पीते रहें, खाते रहें और आपका बच्चा इनको न पिए, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये आदतें न पड़े तो आपको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बल्कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो बच्चे भी अपनी सेहत का ख्याल करेंगे आपको देखकर, क्योंकि याद रखिए कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी कॉपी कर रहे हैं। आपके बच्चे नापसंद करें तब भी आप उनको उन खानों की आदत डालिए जो कि अच्छी है। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है, भाई माँ अगर मच्छी नहीं खाती है तो बच्चा भी मच्छी नहीं खाता, जो कि माँ को मछली पसंद नहीं है। हालांकि बच्चे के लिए वो मछली माँ को ठीक है, अगर माँ को उसकी माँ ने नहीं सिखाया होगा इसलिए उसने नहीं खाया है ना। तो अगर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है जो कि अच्छी है तो मैं अपने बच्चों में भी वही आदत डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, हालांकि वो चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, तो ये बात सही नहीं है। तो जो बच्चों की सेहत के वास्ते अच्छी है आप वो चीज़ें घर में लाइए, और जो चीज़ नुकसानदेह है आप उनको अपने घर में लाइए ही नहीं कि
उसकी आदत किसी भी तरह बच्चों को पूछे। माँ और बाप दोनों की बराबर की जिम्मेदारियां होती हैं बच्चे के परवरिश में। बच्चा पैदा होने के बाप ये कहते हैं बीवी से कि भाई ये तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो, मैं तो अपने कारोबार में बिज़ी हूँ, सर्विस में बिज़ी हूँ। आप कारोबार में बिज़ी है, सर्विस में बिज़ी है, ठीक है, आज तो माएँ भी जॉब कर रही होती है, लेकिन ये याद रखिए कि बच्चा सिर्फ माँ का नहीं है, वो माँ और बाप दोनों का है और दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है, और बच्चे को दोनों का बराबर प्यार और दोनों की बराबर शफ़क़त और मोहब्बत की ज़रूरत है। शेक्सपियर का एक मशहूर जुमला है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि ये पूरी दुनिया जो है वो स्टेज है, हम सब एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करके चले जाते हैं और बस ये ड्रामा का अपना किरदार हम अदा करके निकलते हैं। इस जुमले में किसी ने ये इजाफा किया कि ऑफ कोर्स ये दुनिया एक स्टेज है एंड यू आर द एक्टर्स। पेरेंट्स से कहा कि आप लोग एक्टर्स हैं एंड द स्टेज इज़ योर फैमिली, और आपका जो ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, वो स्टेज है। एंड द किड्स सी एवरीथिंग ऑन द स्टेज, और आपके बच्चे हर चीज़ स्टेज पे देख रहे हैं। तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, फैमिली क्या कर रही है स्टेज के ऊपर, वो बच्चे देख रहे हैं और वो बच्चे उसको कॉपी करेंगे। इसलिए बहुत दफ़ा जब वालिदैन शिकायत करते हैं कि भाई बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, उनसे कहा गया है कि डोंट वरी दैट चिल्ड्रन डोंट फॉलो यू। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, फिक्र नहीं करो, वरी दैट दे आर वॉचिंग यू। आप फिक्र इस बात की रखो कि वो आपको देख रहे हैं, और जो आपको करते हुए देख रहे हैं बच्चा उसको कॉपी करेगा, ये याद रखिए। इसलिए आप जो चीज़ बच्चों में परवान चढ़ाना चाहते हैं आप खुद कीजिए, क्योंकि बच्चे इन आदात को अपनाते हैं। तो हमारा अक़ीदा है, फ़ेथ है, अक़दार हैं, वैल्यूज़ है, अखलाक़ियात हैं, एथिक्स है, घर की डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें बचपन में ही सिखाई जाती है, और ये बचपन में किताबों से नहीं सिखाई जाती है। आप इन अखलाक़ियात में ज़िंदगी गुजार कर अपने बच्चों में वो चीज़ें डालते हैं। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इतना अहम है, और मौलाना हाज़िर इमाम ने इसका तस्करा भी फरमाया है, और मौलाना ने कितने प्रोग्राम्स इस पे दिए हैं कि बच्चों की जो अर्ली नशोनुमा है, इब्तदाई नशोनुमा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो बच्चों की जो रूहानी और अखलाकी शख्सियतें बनती है, उनका ये एक पूरा ओरिएंटेशन होता है, ये उनकी सिमत बंदी होती है कि आप इस बच्चे को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो रास्ता बचपन से ही बनना शुरू होता है, जिससे आप ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये ओरिएंटेशन स्पिरिचुअलिटी है, एथिक्स है, वैल्यूज़ है, ये सब बचपन से शुरू होता है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है। पेरेंट्स यानी माँ बाप, एनवायरनमेंट, किस माहौल में वो बच्चा रहता है, और उनके टीचर्स, कौन उनके असातिज़ा है जो उनको पढ़ा रहे हैं। ये 3 बहुत ही अहम फैक्टर्स हैं जो बच्चों की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। एक बच्चे के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज़ होती है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा उसके जहन के अंदर सलाहियत हो सकती है, और एक साथ कई किस्म की तालीमात लेने की उसके अंदर खूबी मौजूद होती है। इसलिए आप बच्चों को अपनी तरफ से कुछ भी कॉपी कराने की कोशिश ना करें कि आप जिस तरह चाहते हैं इस तरह आप अपने बच्चे को बनाएं, बल्कि आप अल्लाह की बनाए हुए इस तख्लीक को, जिसके लिए अल्लाह ने उसे बनाया है, उसमें आप उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करें। तो प्रोडक्ट के मुकाबले में प्रोसेस ज़्यादा अहम है कि आप किस तरीके से उस काम को अंजाम देते हैं। तो पेरेंट्स का जो रोल है वो फैसिलिटेटिंग है, यानी आप एक मुआविन के तौर पे काम अंजाम देते हैं। आप कोई किसी चीज़ की कॉपी नहीं बना रहे हैं, बल्कि हर बच्चा, जैसा कि आप बार बार सुनते हैं, यूनिक होता है अपनी जगह पे, और पेरेंट्स उनको फैसिलिटेट करता है कि उसमें जो भी खूबी है, जिस तरफ वो बच्चा जाना चाहता है, अपनी इंटेलिजेंस जो उनके अंदर मौजूद है, उस तरफ जाने में आप बच्चे की मदद करें।
बच्चे जो हैं वो रोल मॉडल से सीखते हैं, उनके सामने एक मॉडल होता है पेरेंट्स का, माँ बाप का, उनको देखकर बच्चे सीखते हैं। तो माँ बाप को ज़रूरत है कि अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बने, अच्छी मिसाल बने। आदत जो होती हैं आजकल, तो आप ये वबा में बहुत सुनते हैं कि भाई ये वबाई बीमारी जो है तेज़ी से फैलने वाली है, जिसे कंटेजियस कहते हैं। तो हैबिट्स आर कंटेजियस, यानी आदत जो होती हैं वो एक से दूसरे को लगने वाली होती है। तो माँ बाप के घर के अंदर जो आदत हैं वही बच्चे अपनाते हैं। आप जानते हैं, जो अल्फाज बाप बोलता है वही अल्फाज बच्चे बोलेंगे, जो अल्फाज माँ बोलती है वही अल्फाज बच्चे बोलेंगे। जो आदत माँ बाप के अंदर है, भाई आपने देखा भाई बाप अगर खाना खाने के बाद जो बहुत ज़ोर से डकार लेते हैं, तो बच्चा समझता है खाने के बाद बहुत ज़ोर से डकार लेना अच्छी बात है, वो भी पब्लिक में खाना खा के ज़ोर से डकार लेगा। आप उसे मना करें भाई आप ना करें, कहते नहीं जी डैडी तो करते हैं और दादा तो करते हैं, तो अच्छा है या बुरा है उसका उनके नज़दीक कोई उनकी तमीज़ नहीं है। उन्होंने हैबिट को अपनाया जो घर के अंदर होता है। तो हैबिट्स जो हैं वो कंटेजियस हैं। तो बहुत ख्याल रखिएगा कि बच्चे जो हैं वो आपको वॉच कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। तो पेरेंट्स और चाइल्ड के जो ताल्लुकात हैं ये एक पार्टनरशिप है, इसमें ओनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है। खलील जिब्रान को फिर मैं यहाँ कोट करता हूँ, वो कहता है यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपनी मोहब्बत दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, आप उनको अपनी सोच नहीं दे सकते हैं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके अपने ख़यालात हैं। यू मे हाउस देयर बॉडीज़, उनके जिस्म आपके घर में रह सकते हैं, बट नॉट देयर सोल्स, आप उनकी रूहों को अपने घर में नहीं रख सकते हो। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो, क्योंकि उनकी जो रूहें हैं वो कल के घर में ज़िंदगी, आने वाले कल की ज़िंदगी में दिन गुजार रहे हैं। विच यू कैन नॉट विजिट नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, जिसपे उनका जो कल है उनमें तो वहाँ तो आप अपने ख्वाब में भी नहीं जा सकते हैं। तो आप इस तरह उनको अपने जैसे बनाने की कोशिश न करें। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम, अगर आपको शौक़ है आप उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहते हो तो कर लो, बट सिक नॉट मेक देम लाइक यू, आप ये कोशिश नहीं करो कि वो आपके जैसे बने। आप उनके जैसे बन सकते हो तो बन जाओ, मगर वो आपके जैसे नहीं बन सकते हैं। फॉर लाइफ गोज़ नॉट बैकवर्ड नॉट टेरीज विथ यस्टरडे, क्योंकि ज़िंदगी पीछे की तरफ नहीं जाती है। आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके जैसा बने, यानी आपका बच्चा रिवर्स गियर में जाए, पीछे की तरफ जाए? नहीं, ज़िंदगी पीछे जाती है? कभी नहीं जाती, ज़िंदगी आगे जाती है। ज़िंदगी गुज़श्ता कल में न रुक जाती है, बल्कि वो तो आज आई है और कल आगे चलने वाली है। तो आप उनको अपने जैसा न बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी आगे जाती है, वो कल के लिए पैदा हुए हैं। ज़िंदगी पीछे की तरफ नहीं जाती और माजी के साथ या कल के साथ रुक नहीं जाती है। तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना, ये हम बार बार सुनते हैं कि क्वालिटी टाइम गुजारना जो है बच्चों के साथ वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि माँ बाप के पास कम से कम वक्त अभी अवेलेबल होता है। हालात की मजबूरी है कि सबको बहुत ज़्यादा वक्त रोज़ी कमाने में भी देना पड़ता है, मगर बच्चों के साथ अगर हम अपना बॉन्ड, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो उनको क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है। चंद बातें हम ज़िक्र करें कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। बच्चों को लेके बाहर निकल जाएं, ज़रा नेचर में आप वॉक करके आ गए। बच्चों का जो एकेडमिक काम है, स्कूल का काम है, वो बैठ के आप उनके साथ करें। उनके डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप इंटरेस्ट लें, उनमें आप हिस्सा लें, आप उनके साथ वक्त गुजारें थोड़ा सा। कोई भी ऐसा काम कि जो आप, जिससे आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो काम आप करें। बच्चों के जो स्कूल के असाइनमेंट है और स्कूल का फंक्शन होता है उसमें आप इन्वॉल्व हों। उसमें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर वालिदैन भी स्कूल में आते हैं। जो पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो मीटिंग्स होती है,
ऐसे मीटिंग में ज़रूर जाया करें आप, और उनके टीचर्स के साथ अपने बच्चों के बारे में बातचीत करें। बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। बच्चों का जो होमवर्क है वो आप उनके साथ बैठ के उनको करने में मदद करें, और अगले रात को ही आप सारा कामकाज मुकम्मल कर ले। अपने बच्चे को, आपका बच्चा सुबह स्कूल जाने वाला है, उसका बैकपैक आप एक रात पहले ही तैयार करें उसके साथ बैठकर, ताकि सुबह उठ कर आपको किसी किस्म का आपको सब काम हेक्टिक नहीं करना पड़े, रश ना करना पड़े, हर चीज़ आपकी तैयार हो और खामखा आपका बच्चा स्कूल से डिले ना हो। बच्चों की नींद जो है उसकी टाइमिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये हिदायत फरमान में भी मौजूद है कि बच्चों को जो मुकम्मल नींद है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उनके कहने के मुताबिक 6 से लेकर 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 9 से लेकर 11 घंटे की नींद चाहिए, और जो टीनेजर्स है 13 से लेकर जो 19 साल तक के बच्चे हैं उनको 8 से लेकर और 10 घंटे तक की नींद की ज़रूरत है। तो बच्चों की नींद की एक डिसिप्लिन बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम हम अपने घर के अंदर सैक्रोसैंक्ट रखें, यानी हम जैसे कि एक मुक़द्दस टाइम है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हमारा घर का फैमिली का टाइम है और हम पूरी फैमिली उसमें साथ वक्त गुजारेंगे। मिसाल के तौर पर रात को खाने की मेज़ पर कि भाई फैमिली अगर हम एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो ये सिर्फ फैमिली टाइम है, इसमें आप अपना सेल फ़ोन दूर रखिए, इसमें आप अपना टैबलेट दूर रखिए और अपना लैपटॉप दूर रखिए, किसी भी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वहाँ सिर्फ आप खाना खाएंगे और आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे। देखिए इस तरह एक कनेक्टिविटी जो है वो पैदा होती है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। इसके बाद हम अपने अगले हिस्से में जाएंगे जहां हम टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से वालिदैन की तरबियत का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है और किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की पेरेंटिंग का स्टाइल और पेरेंटिंग के टाइप्स पाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम पार्ट 3 में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।